दोस्तों आइए हम जाने द्रौपदी किसका अवतार थी। सबसे प्रमुख और स्वीकार्य मान्यता यह है कि द्रौपदी देवी लक्ष्मी की अंशभूता या देवी आदि शक्ति का अवतार थी। क्या, आइए इसका रहस्य जानें। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। महाभारत की महानायिका द्रौपदी केवल एक वीरांगना पत्नी या रानी ही नहीं थी, बल्कि वे एक दिव्य शक्ति का अवतार थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, बल्कि वे लक्ष्मी देवी या श्री कभी कभी देवी काली अथवा देवी पृथ्वी के अंश से उत्पन्न एक विशेष उद्देश्य से जन्मी थी। परंतु सबसे प्रमुख और स्वीकार्य मान्यता यह है कि द्रौपदी देवी लक्ष्मी की अंशभूता या देवी आदि शक्ति का अवतार थी। द्रौपदी का जन्म किसी साधारण स्त्री के तरह नहीं हुआ था, वे यज्ञ से उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें यज्ञ सैनी कहा गया है। महाभारत के अनुसार जब राजा द्रौपदी को कुरु वंश में अपमान का बदला लेना था तो उन्होंने एक यज्ञ किया। एक यज्ञ से पहले एक महान तपस्विनी ने उन्हें वरदान दिया था कि उन्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो संपूर्ण शक्ति की धारी होगी और कुरु वंश का विनाश करने सहायक बनेगी। जब यज्ञ की अग्नि धधक रही थी तो उसी अग्नि कुंड से 2 संतानें प्रकट हुए, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। धृष्टद्युम्न को गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए उत्पन्न किया गया था और द्रौपदी को कुरु वंश में कलह और अंततः न्याय की स्थापना के लिए भेजा गया था। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, उसी समय देवी लक्ष्मी ने सीता रूप में अवतार लिया। परंतु उस युग में रावण द्वारा सीता का हरण हुआ और एक स्त्री के साथ अन्याय हुआ। उस समय देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगले युग में वह एक ऐसी स्त्री के रूप में जन्म लेगी जो अपने ऊपर हुए अपमान का प्रतिशोध स्वयं लेगी और धर्म की पुनर्स्थापना का माध्यम बनेगी। इसी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप द्वापर युग में उन्होंने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। द्रौपदी ने केवल पंचाल की रानी बनकर नहीं, बल्कि धर्म की प्रतिज्ञा बनकर संसार को यह दिखाया कि स्त्री अपमान का उत्तर भी धर्म पूर्वक दे सकता है। जब दुर्योधन, दुशासन और कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा तो उस समय द्रौपदी ने किसी भी पुरुष की ओर नहीं बल्कि सीधे भगवान कृष्ण को पुकारा। यही वह एक क्षण था जब उनकी आदिशक्ति रूप की झलक संपूर्ण सभा ने देखी। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई, परंतु उसी समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुर्योधन और दुशासन का सर्वनाश नहीं करूंगी वह अपने केवल केस नहीं बांधेगी। उनकी वह यह प्रतिज्ञा केवल व्यक्तिगत अपमान का बदला नहीं था, बल्कि उस अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध का आह्वान था जो समाज में स्त्रियों की मर्यादा को तार तार कर रहा था। कुछ पुराणों और देवी महात्म्य में वर्णन है कि द्रौपदी महाकाली की अंश थी। वे 5वें पांडव की पत्नी बनी जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे। युधिष्ठिर धर्म के भीम, वायु के अर्जुन, इंद्र के नकुल, सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश थे। यह दृष्टि से द्रौपदी आदि शक्ति थी जो 5 शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर धर्म को आगे बढ़ाने आई थी। द्रौपदी का जीवन केवल एक स्त्री की कहानी नहीं, बल्कि यह न्याय, प्रतिशोध, आत्मबल और धर्म की सहायक गाथा है। वे नारी शक्ति की जीती जागती मूर्ति थी जिसके अंदर देवी लक्ष्मी, महाकाली और आदि शक्ति का तेज समाहित था। उनका जन्म, जीवन और संघर्ष यह सिखाता है कि जब स्त्री के
सम्मान पर आँच आती है तो वह केवल सहन नहीं करती बल्कि धर्म की रक्षा हेतु रणभूमि तक पहुंच जाती है। द्रौपदी का अवतार हमें याद दिलाता है कि स्त्री केवल कोमलता की नहीं बल्कि परम शक्ति मूर्ति भी होती है।